हसन अहमद कह रहे हैं इन्होंने पिक्चर भी डिलीट कर दी होगी कल वाली। हसन कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हो बेटा? जो हाँ वो जब लिख लिया था तो डिलीट ही कर रही थी, वो तो असूल है ना। अच्छा जी, तो बात ये हो रही है कि आपने लिखा कि देयर शुड नॉट बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्ट्रियन। अगली चीज लिखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉन्ट्रियन is not the part of suggestions. मोहम्मद सो गई है? नो सर, मैं लिख रही हूँ। तो साथ साथ हुआ करते रहे, पता चले बोल रहे जाग रही है। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, always remember the contrarian is never the part of suggestions. जी सर। Thank you very much. Thank you very much. Part of suggestions. So the best possible way जी सर, to conclude an essay is जी to सर, repeat your theme and show that you have proved your point. जी सर, Always try to have the closing lines. Always try to have the closing lines full of यस सर, optimistic approach जी सर, but it also should be very much close to the practicality. Very much close to the practicality. yes. Okay gentlemen, ये है जी कंक्लूजन प्लस ऑप्टिमिज्म फ्यूचर लुक। तो आज मैंने आपसे एक बात करनी है। अगर आपको याद हो कि हमने ब्राइट स्टार्ट जब बनाया था, ब्राइट स्टार्ट, यस सर, तो ब्राइट स्टार्ट में नॉर्मल कितनी चीजें थी ब्राइट स्टार्ट में? सर हमारे पास ब्राइट स्टार्ट में हुक था। हुक आ गया जी सबसे पहले, फिर क्या था? थीम था हमारे पास। पहले थीसिस आएगा ना भाई, सॉरी, थीसिस। तीसरी बात थीम आ गई थी, थीम आ गई थी। और चौथी बात इंट्रो ऑफ द थीसिस। याद आया? थीसिस, यस सर। जो कि 6 to 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस थे। बिल्कुल। ये 4 अनासिर थे तो बना था ब्राइट स्टार्ट। ठीक है जी? यस सर। कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। अच्छा जी, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, कंजश के फरो माया को अब किससे लड़ाऊं, दहकान तो मर ही गया अब किसको जगाऊं, उगता ही नहीं होश आए गंदुम के जलाऊं, इकबाल तेरे देश का हाल सुनाओ, गद्दारियो अय्यारियो मक्कारियो बेजान, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ओए कारी से कहना तो बड़ी बात है यारो, इसने तो कभी खोल के देखा नहीं कुरान, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, गद्दारियों मक्कारी पे इतराता है मोमिन, मक्कारियों रूबाही पे इतराता है मोमिन, जिस रिज्क से परवाज में आती हो कोताही, वो रिज्क बड़े शौक से अब खाता है मोमिन, इकबाल तेरे देश का
क्या हाल सुनाऊं, बहता है इलाकाई तो असब का वो धारा, नफरत को जन्म देता है हर खेत हमारा। और इकबाल ने जिस मिट्टी को जरखेज कहा था, वो आज जरा नम हो तो बन जाती है गारा। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, सरहद का है मोमिन कोई बंगाल का मोमिन, पाबंद नहीं खूब ये आमाल का मोमिन, कायल नहीं इस दौर के जंजाल का मोमिन। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, कंजस के फरो माया को अब किससे लड़ाऊं, दहकान तो मर ही गया अब किसको जगाऊं। और कोई बात समझ में आती है भाई? यस सर। अच्छा जी, तो मैं कुछ ऐसा अच्छा जी, शेर लिखा है जी सदफ बेटी ने, वाजी वाह। सोया है कुछ ऐसा आज जमाना के मुसलमान सदफ, शाहिद मगरबी सोचो तहजीब की गोली में असर बड़ा था शायद। अच्छा, वेरी गुड भाई बेटा, शाबाश, बड़ी अच्छी उड़ान है आपकी, वेरी गुड। अच्छा जी, दुआ अमन खान क्या कहती हैं, वाह सर इसका नाम बता दें, किसका नाम बताऊं भाई? दुआ ये भी बताएं किसका नाम, शायर का नाम अगर आप पूछ रही हैं तो वो सरफराज शाहिद साहब हैं, जो कि हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और बड़े गजब की वो पैरोडीज करते हैं। सर दोबारा पढ़ दें सदफ वाला। उस्मान मुगल, आप बादशाह नहीं है कि आपकी फरमाइश पूरी करूं, जो काम करा रहा हूं वो करो। मोमिल को बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल। तो देखें जी, ये हमने देखा कि ऐसे में चाहे उसका हुक था, हमें उस पर कमांड थी, हमने तैयार रखे थे, चाहे थीसिस था वो एग्जामिनर ने दे देना है, थीम हम खुद पढ़ के गए हुए थे हर जगह से। तो पूरे ऐसे में ये एक चीज है मोमल, इंट्रो ऑफ थीसिस, जो 6 to 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं जो हैप्पैज़र्ड पड़े हुए हैं, जिसका पता ही नहीं चल रहा क्या करना है अदर देन दिस। चाहे प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे जेनेसिस है, चाहे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, चाहे सजेशंस हैं, चाहे एफर्ट्स हैं, चाहे कंक्लूजन है, उस पे हमें कमांड है, ठीक है जी। लेकिन ये एक चीज है 6 to 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैप्पैज़र्ड पड़े हुए हैं। ओके यस। ओके ओके सर। तो फर्ज करें ऐसे है, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। नोवेल क्या नाम है ऐसे का? इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। ओके, अब बात यह है, इसकी मैं आउटलाइन बनाने लगा हूं जी, आउटलाइन ये बनाई जी मैंने आउटलाइन। पहला बुलेट बनाया मैंने सेकंड अल्फाबेट के नीचे, सॉरी अभी तो पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगा जी, इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन। हेलो, यस सर।
वह कौन है भाई साथ? मोबाइल किधर है? गांव वालों म्यूट हो गया, किसी और से बात करा दे, मेरी बड़े अरसे से बात नहीं की हुई। दाऊद से बात कराए, मेरी दाऊद से बात नहीं हुई बड़े अरसे से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। दाऊद है ये? जी सर। दाऊद साहब बात कर रहे हैं भाई? जी दाऊद अहमद बात कर रहे हैं। भाई आपकी आवाज को क्या हुआ? सर क्या हुआ आवाज को? बहुत दूर से आ रही है, कहीं बहुत दूर से। माइक नजदीक करें। ओके सर, मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ। पहले मैं हैंड फ्री नहीं लगाई हुई थी लेकिन तो मसला था ना, हमें पता चल गया। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था दाऊद साहब कि इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान का एस्से आ गया जी, ठीक है। आउटलाइन उसकी बना रहा हूं। इंट्रोडक्शन के नीचे दूसरे अल्फाबेट के नीचे बुलेट डाला और लिखा व्हाट इज इकोनॉमी। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी। तीसरा, रोल ऑफ इकोनॉमी। और चौथा, इकोनॉमी इन पाकिस्तान। चार बुलेट लिख लिए दाऊद? यस सर। ओके दाऊद, बात ये हो रही है कि ये चार बुलेट हमने कहां लिखे हैं? आउटलाइन में। डन? यस सर। तो ये जो हमारी ब्राइट स्टार्ट में जो चार चीजें हैं, एक हुक है, एक थीसिस है, एक उसकी थीम है और फिर इंट्रो है, 6 to 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ये चारों नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। ओके, मुझे ये बताइए कि ये जो आउटलाइन में हमने पहला सबसे पॉइंट लिखा है, व्हाट इज इकोनॉमी, क्या पहला पॉइंट लिखा है दाऊद? व्हाट इज इकोनॉमी। इसको आप इन चारों में कहीं ढूंढने की कोशिश करें। हुक, थीसिस, थीम, इंट्रो, ये इन चारों में से क्या है? तसल्ली से जवाब दें, सोच के 5-6 सेकंड कि व्हाट इज इकोनॉमी इन चारों में से क्या है। आप लोग लिखें यहां पे अगर समझ आ रही है बात। सर थीम। मनूर साजिद कहती हैं थीम है, तायरा खान कहती हैं थीम है, सोबिया कहती इंट्रो है, दुआ कहती इंट्रो है, अहमद शाह कहते हैं इंट्रो ऑफ थीसिस है, नया बजर कहती हैं थीम है। यार मेरी बात सुने भाई, व्हाट इज इकोनॉमी ये थीम है यार, ठीक है। उसामा बाबर कहते हैं हुक है। मानूर साजिद ने पहले बिल्कुल ठीक कहा था थीम है, उसने फिर सोचा कि मैंने ठीक कैसे कह दिया, उसने फिर इंट्रो लिख दिया। तो उसे सोचा कि मैंने सही कैसे बता दिया, गलत करके दिखाऊंगी। ठीक है पाकिस्तानियों, जैसे दिल चाहता है ऐसा करो। यार उसमें तलाल चौधरी साहब को मारा किसी ने पकड़ है दाऊद? दाऊद साहब अब सर, कहां आपकी गया? आवाज काफी ज्यादा अब आवाज आ रही है? सर आपकी अब आवाज आ रही है। पहले वीडियो प्लस आवाज स्टक हो रही थी। आपने वैसे तलाल चौधरी की बात की थी, जैसे उसके काम सर वैसे ही उसके साथ होना था। अच्छा नहीं, वो अब वो आपको पता है ना, वो किसी खातून का सिलसिला है, कोई उसके भाइयों ने मारा। सर काफी सारी खबरें हैं। हाँ जी, तो अब एक उसमें फनी सिचुएशन ये है कि डॉक्टरों ने कहा कि आपका इलाज कर दिया, अब आप घर जाए। तो कहता मैंने घर नहीं जाना। जो क्योंकि अब जो मार घर से पड़ेगी ना। अच्छा जी, चले जी, मर्जी जो उनकी, बात चल होगा भाई, क्या कहते हैं। थीम है जनाब अली, व्हाट इज इकोनॉमी क्या होता है दाऊद? थीम होती है, थीम। ओके थीम। अच्छा जी, तो अब देखिए व्हाट इज इकोनॉमी, आउटलाइन में पहला बुलेट है व्हाट इज इकोनॉमी, जो कि दर हकीकत है थीम ऑफ द थीसिस। यानी यहां पे ये ब्राइट स्टार्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पे लिखी हुई है थीम ऑफ द थीसिस, ठीक है। तो इसका मतलब है
कि आउटलाइन में जो व्हाट इज इकोनॉमी वाला पॉइंट है थीम, उससे पहले मेन एसे में हम दो चीजें डील कर चुके हैं, क्या क्या, हुक और थीसिस, लेकिन हमने उसका आउटलाइन में जिक्र नहीं किया। हुक और थीसिस का आउटलाइन में जो पहला जिक्र आया है वो आया है व्हाट इज इकोनॉमी। यस डाउट ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अगली चीज इसमें हमारे पास लिखी हुई है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी, रोल ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमी इन पाकिस्तान। मैं ये चारों बुलेट पढ़ता हूं जरा दाऊद, ठीक है? Yes, sir. अगर गलत Yes. पढ़ूं तो बता देना, आपको पता ना मैं कभी गलत पढ़ लेता हूं चीजें दाऊद। जी सर। लो जी, मैं फिर भूलने ध्यान से सुने एज सारे। फैक्टर, एज फैक्टर में आपको भूलने की आदत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है जी। तो आपने तो जो है वो रामायण लिखी है, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई ये तो सारी चीजें ज़बानी याद है ना। चले बार मैं पढ़ता हूं जी कि गलती करूं ना जी, एज फैक्टर लगा ले कि गलती करूं तो मुझे बता देना दाऊद, ठीक है? यस सर। बता देगा? यस सर। ओके, सुने जी। व्हाट इज एनर्जी, इंपॉर्टेंस सर, ऑफ, सॉरी सर एक मिनट हैं जी। सर, आप वो थोड़ा सा गलत पढ़ गए थे जी क्या है असली, सही क्या है? सर। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी, सॉरी 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 सॉरी, व्हाट इज इकोनॉमी, सॉरी मैं फिर पढ़ता हूं। व्हाट इज एजुकेशन, इंपॉर्टेंस सर फिर ऑफ एजुकेशन। सर अगेन। गलत हो गया? यस अच्छा सर। सॉरी सॉरी, फिर पढ़ता हूं। व्हाट इज गवर्नेंस, इंपॉर्टेंस सर ऑफ आप गुड गवर्नेंस, फिर गलत पढ़ गए थे। रोल ऑफ गुड गवर्नेंस सर आप एंड फिर गलत इन पाकिस्तान। ओए कोई बात समझ में आती है? सर। देखिए आप सारों को बात समझ आ गई, दाऊद को समझ नहीं आ रही। दाऊद सर तक आपको सर समझ आ आगे- गई? सर मुझे आगे समझ। वेरी गुड, शाबाश। ले जनाब अली, आपने जब भी इंट्रो ऑफ द थीसिस विच आर 6 to 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस, वो जिस भी तरीके से इशू बेस्ड ऐसे आपसे पूछ ले, यकीन कीजिए कि आप उसका जो पिच एंड नैरो है, लुबे लुबाब बात का, जिस भी तरीके से पूछे, जिस्ट ऑफ द एसे, जिस्ट ऑफ द एसे, वो ये 6 to 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो इन्हीं में आएगा। किसमें? इंपॉर्टेंस में, रोल में, और उसकी पाकिस्तान में सिचुएशन पे, या अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में पूछा है तो इंटरनेशनली। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा दाऊद। दाऊद यस सुन रहा है? सर। सुन यस रहा सर। ना? अब ध्यान Yes, से sir. सुनिए कि इसका मतलब है कि ये जो हमारा ब्राइट स्टार्ट वाला 250 वर्ड्स वाला पैराग्राफ है, 250 वर्ड्स वाला, नाउ इट हैज गॉट हाउ मेनी थिंग्स। इसको गिनते हैं कि इसमें, इसके अंदर कितनी मुख्तलिफ चीजें हैं। एक चीज आ गई जी इसमें, हुक, ठीक है दाऊद? यस सर। दूसरी चीज इसमें आ गई थीसिस, 2 हो गई। यस सर। तीसरी चीज हो गई थीम ऑफ द थीसिस, 3 हो गई जी। यस सर। तो चौथी चीज इसमें है इंट्रो, 6 से 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस। तो Yes, इंट्रो sir. किन किन चीजों से मिलकर, इंट्रो के अंदर कितनी चीजें हैं? 6 से 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस विदाउट कितनी चीजें हैं? सर 3। 3, शाबाश। कौन कौन सी? इंपॉर्टेंस, रोल रोल और सिचुएशन इन पाकिस्तान। यानी इसका मतलब है कि अब ब्राइट स्टार्ट के अंदर चीजें हो गई 6, ठीक है दाऊद? यस सर। लिखे कौन कौन सी 6 चीजें हैं ब्राइट स्टार्ट में, लिखें। नंबर 1 हुक, नंबर 2 थीसिस स्टेटमेंट, नंबर 3 थीम ऑफ द थीसिस, यस सर। और आगे है इंट्रो 6 to 8 सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जो कि 3 चीजें उसके अंदर होंगी। यानी नंबर 4 फिर क्या आ गया? इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, नंबर 5 रोल ऑफ द टॉपिक, एंड नंबर 6
सिचुएशन ऑफ टॉपिक इन पाकिस्तान, ब्रैकेट में ओब्लिक करके वर्ल्ड, सिचुएशन ऑफ टॉपिक इन पाकिस्तान ओब्लिक वर्ल्ड। अच्छा जी, दुआ अमन खान क्या कहती है मेरी बेटी? वो कहती सर वुमेन पे कैसे करेंगे, व्हाट इज वुमेन? मेरे बेटे ये एक दफा गूगल पे किसी बंदे ने लिखा था कि व्हाट इज वुमेन, तो गूगल ने जवाब ये दिया था वी आर ऑल्सो सर्चिंग। ठीक है, तो अब आप की बात करें, वैसे मजाक में जवाब तो मैं दूंगा। अच्छा देखिए दुआ अमन खान, आपकी बात है बेटा, लेकिन देखिए हर टॉपिक की वेरी करता है ना हर टॉपिक। मैंने आपको 5 डिफरेंट मेथड्स लास्ट टाइम लिखवाए, और वुमेन वाला ऐसे हैंडल करने के लिए मैंने आपको एक पूरा मेथड एक पूरे कॉलम में लिखवाया, और मैं आपको आज 3 जुमले बोल रहा हूं, कल हम इस पे अमल करेंगे 3 जुमलों पे। सबसे पहला जुमला है कि वुमेन पे वो ऐसे पूछेगा ये मुझे पता है, पहली बात। दूसरी बात, वो वुमेन पे ऐसे किस तरह पूछेगा ये मुझे नहीं पता। तीसरी बात, वुमेन पे वो ऐसे जिस भी तरह पूछेगा, जिस तरह हम कल करेंगे ना वुमेन के ऐसे को, हमारे 60 to 70% पॉइंट्स हर सूरत में वैलिड रह जाएंगे। ठीक है दाऊद? यस सर। ओके उसामा बाबर, आपके सवाल का जवाब भी आ गया इस बात में। मे बी द टॉपिक ऑफ एसे कम्स फेमिनिज्म। पहले तो उसामा बाबर आप जुमले सेंटेंस फॉर्मेशन आगे पीछे करके ठीक करें। कहते हैं मे बी द टॉपिक ऑफ ऐसे कम्स फेमिनिज्म। वेरी गुड जी उसामा, बादशाह आदमी भाई, जो दिल चाहे करे जनाब आप। ओके, तो अब एक मसला आ गया जी बड़ा सीरियस किस्म का, और वो मसला क्या है? मसला ये है कि मैं बड़ा खुश था। एडमिन नो बॉल तो नहीं हुई, बाहर तो नहीं गया ये? ओके, मैं बड़ा खुश था दाऊद साहब कि मेरा ऐसे कहीं से टूटा हुआ नहीं है। क्यों टूटा हुआ नहीं है? इसलिए कि मैंने मेन हेड्स को मेन कनेक्टर्स की मदद से जोड़ दिया था। याद आया दाऊद? यस सर। ये एफर्ट्स आ गए जनाब, ये आ गए जनाब सजेशंस, और ये आ गया जी कॉन्क्लूजन। ओके, अच्छा खुशियां चेक करें जी भाई की जरा। दाऊद साहब मेरे साथ हैं? जी सर। ओके, मैंने खुशी इस बात की थी कि मेन हेड्स की मदद से, मेन कनेक्टर्स की मदद से मैंने मेन हेड्स को जोड़ दिया था, और मैं खुश था कि मेरा ऐसे कहीं से टूटा हुआ नहीं है। ओके दाऊद? जी सर। नूरुल हुदा बेटा, आप जो सवाल पूछ रही हैं उसकी यहाँ पे कोई रेलिवेंस नहीं बनती, आपने खुद भी कहा है। लेकिन प्लीज मुझे पहले बेटे एक चीज मुकम्मल करने दें, मैं बहुत डेलिकेट चीज करवा रहा हूँ, वेरी डेलिकेट इट इज। ट्रांसजेंडर्स का मर्डर और जो इश्यूज उनके हैं, दैट इज एंटायरली समथिंग एल्स। यस, इट्स दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द सोसाइटी, बट इस वक्त उसकी यहाँ पे कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं। मेरे बेटे आई एम वेरी सॉरी, मुझे नूरुल हुदा ये बात करने दे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सुने ध्यान से। अच्छा जी, तो मैंने मेन कनेक्टर्स की मदद से मेन हेड्स को जोड़ दिया। फिर मैं खुश था कि मैंने माइनर कनेक्टर्स की मदद से पैराग्राफ्स को जोड़ दिया। दाऊद याद आ रहा है? यस सर। आज मुझे यहां पे शजीहा नकवी नजर नहीं आ रही। शजिया अगर आप मौजूद है तो अपना जिंदा होने का सबूत दें। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर क्लास में मौजूद है तो कोई ऐसा नहीं यहाँ पे। कहाँ गई शजिया? शजिया कहाँ है? अमा वो जो कराची वाली ना शजिया, कराची वाली, वो नजर नहीं आ रही भाई हमें। वो जो हमारी बेटी है ना कराची वाली बेटी है शजिया नकवी, शजिया नहीं नजर आ रही हमें आज यहाँ पे, नहीं है आज शजिया हम में मौजूद नहीं। मेरा मतलब इस ऑनलाइन सेशन में ये कह रहा था। और कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर। आसान किधर है यार, कोई बात लिख नहीं रहा, कहाँ गायब हो गया? मैं खैर मूंगफलियां तोड़ने गया खेत में से। अच्छा,
तो वो आगे आसान आसान गया नहीं मूंगफलियां तोड़ने यार। क्या था, मूंगफलियां तोड़ के पैक कर रहा होगा जाके हमारे लिए। ये आप सारे लोग अब याद रखना दाऊद कि ये आसान ने सेंड करनी है आपको मूंगफलियां, ठीक है। सर ने सर उसने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा था मैं भी लारा लगाता हूँ, किसी को नहीं करनी। अच्छा, कह रहा था कि लारा लगा रहा हूं, मैंने किसी को नहीं देनी मूंगफलियां। जी सर। ये जी दाऊद साहब ने बताया है, सुन लें आप सब लोग। ये रह गई हैं दोस्तियां, अब दुनिया में ये लोग रह गए हैं ऐसे। वो कह रहे हैं मैं सिर्फ लारा शारा लगा रहा हूं, मैं तो एक मूंगफली नहीं किसी को दूंगा। ये कह रहे हैं हसान अहमद साहब, ये हमें दाऊद ने बताया। ठीक है हसान। सर आप इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी जब JWI ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस लेगी तो मैं लेके आऊंगा। इस बैच की तो फिजिकल क्लासेस होनी ही नहीं है। वही बात है ना भाई, जिस तरह एक बंदे का अब्बा मर गया तो उसने कब्रिस्तान में खड़े होकर कहा था कि अब्बा जी उठ के कह दें किस किस के इन्होंने कितने पैसे देने तो मैं दे दूंगा। ना अब्बा उठेगा ना कहेगा, तो ना इसका रेगुलर सेशन होगा ना इनको देने पड़ेंगे हसान साहब को मूंगफलियां। अहमद शाह कहते हैं यस सर, दाऊद और हसान ने मुकमुका कर लेना है और हमें नहीं मिलना कुछ भी। वेरी वेरी यार, मजा है। अच्छा, मुस्तफा इमरान क्या कहते हैं, हमें मूंगफलियों की पड़ी हुई है, उसको किस चक्कर में मुस्तफा इमरान कहता सर इस बॉक्स की हेड से जरा डिक्टेट करा दें, कैंट सी इट्स ब्लर। तो अभी तो करवाई थी भाई, करवाई तो थी, 6 चीजें लिखवाई ना मुस्तफा इमरान। अगर वो 6 चीजें लिख लिया तो यस लिखो, वरना मैं दोबारा लिखवाऊं, जल्दी बोलो। सर वो कनेक्टर की आई थिंक बात कर रहे होंगे जो आपने राइट साइड पे लिखी है। जी माइनर, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं। फर्क जेब आ गया, प्रिंस के खिलाफ ही साजिशें होती हैं डियर। फर्क जेब कहते हैं प्रिंस के खिलाफ ही साजिशें होती हैं आम आदमी। वेरी गुड, वेल सेट फर्क, सही कहा आपने। यस सर, दाऊद इज राइट। मुस्तफा कहते हैं ओके, इस बॉक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने जनाब कह रहा हूं कि मेन कनेक्टर्स की मदद से मैंने मेन हेड्स को मिला दिया और माइनर कनेक्टर्स की मदद से मैंने मुस्तफा इमरान पैराग्राफ्स को मिला दिया, और हर मेन सेगमेंट का जो पहला बुलेट है उसको मैंने जोड़ दिया था किसके साथ दाऊद? सर मेन कनेक्टर के साथ। शाबाश, मेन कनेक्टर के साथ। ये पाजी ऐसे जोड़ दिया मैंने, ठीक हो गया। जी सर। अब मैं खुश हूं कि मेरा ऐसे कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तफसील सुने, क्योंकि मैंने मेन कनेक्टर्स की वजह से मेन हेड्स को मिला दिया, माइनर कनेक्टर की वजह से पैराग्राफ्स को मिला दिया, और माइनर कनेक्टर की मदद से हर सेगमेंट के पहले बुलेट को मेन कनेक्टर से मिला दिया। लेकिन एक बंदा मिला, उसने कहा जनाब यारी आपका इससे जगह जगह से टूटा पड़ा है। मैंने कहा कहां से टूटा हुआ है? तो उसने कहा कि आपके इंट्रो वाले पैराग्राफ में 6 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं दाऊद? 6 चीजें। वो कहता है 6 की 6 आपस में जोड़ी ही नहीं आपने। कैसे? उसमें हुक है, उसमें थीसिस है, उसमें थीम है, उसमें इंपॉर्टेंस है, उसमें रोल है, और उसमें पाकिस्तान में उसकी चीज की सिचुएशन है। ठीक है जी, तो ये 250 वर्ड जो है इनमें 6 चीजें हैं, लेकिन वो तो टूटी पड़ी हैं, आपस में लिंक्ड ही नहीं है। ओके जी, अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर अजान के बाद आपसे बात करते हैं जनाब।
कर दो। जी जनाब अली, तो वी आर बैक और हमारे साथ कौन है जनाब? हमारे साथ है कौन कौन कौन? दाऊद था, दाऊद चला गया। कौन है? किससे बात करें? जायदा फारूक से बात करें जी, खिराची वाली नहीं, जायदा तो लाहौर में थी शायद, पता नहीं, जो भी है उससे बात करें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जायदा कैसी हो बेटा, ठीक हो? सर अल्लाह का शुक्र। आप तो जायदा मेरी बेटी, बात ये हो रही है कि इंट्रो में हमारे पास चीजें आ गई हैं 6, ठीक है? जी गुफ्तगू का सीक्वेंस जरा सा जोड़ लेते हैं कि मैंने मेन कनेक्टर्स की मदद से मेन हेड्स को जोड़ दिया, मैंने माइनर कनेक्टर्स की मदद से पैराग्राफ्स को जोड़ दिया, जी और मैंने माइनर कनेक्टर की मदद से हर सेगमेंट के पहले बुलेट को मेन कनेक्टर से जोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में ऐसे कहीं से टूटा हुआ नहीं है, लेकिन जब गौर किया तो पता चला कि ऐसे तो जगह जगह से, एक जगह पहले ही 250 वर्ड्स में 6 चीजें हैं तो टूटा पड़ा है। समझ आई ज्यादा बात? जी सर। तो लिखे, एक पेज के ऊपर से लिखना शुरू करें, ऊपर से। कहां से ज्यादा? ऊपर से। ऊपर से। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, दिस इज द टॉपिक। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। ले जी, अगले 15-20 मिनट आपकी जिंदगियों के वाइटल तरीन 15 से 20 मिनट हैं। बड़ी तवज्जो से ध्यान रख के मेरे साथ रहिएगा। 6 चीजें मैंने आपको लिखवानी है। दूसरे पेज की एक साइड पे वो 6 चीजें जो लिखी हुई है ना, जब वो एक एक मैं लिखवा दूं उसको टिक करी जाए। ज्यादा ठीक है? जी सर, ठीक हो गया। तो टू स्टार्ट विद क्या कराएगा पहले? सबसे ज्यादा सर ब्राइट स्टार। राइट। सबसे पहली चीज क्या आएगी? हुक। शाबाश। तो लिखे जनाब, मैं जरा बैठ जाऊं, मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, जरा लिखे। जहां कहूं 2 लाइनें छोड़ दे, वहां 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा। लिखे जी, मूविंग योर हेड इनटू सैंड, मूविंग योर हेड इनटू सैंड डज नॉट मीन that the hazard has been avoided. Moving your head into sand does not mean that the hazard has been avoided. Rather, it is transformed. Rather, it is transformed into more serious problem. यस सर। Rather, it is transformed into more serious problem. Full stop. The economy of Pakistan has been in turbulent waters. The economy of Pakistan has been in turbulent waters as it remained grappling into one crisis after another since independence. As it remained grappling into one crisis after another since independence. Full stop. ये क्या लिखा जायदा आपने? हुक लिखा है सर। इसको टिक कर दे, साइड पे 6 चीजें लिखी हुई हैं, हुक को टिक कर दे, बीच में से हुक हो गया। आगे 2 लाइनें खाली छोड़े। अब क्या लिखना है हमने? जायदा क्या लिखना है अब? थीसिस स्टेटमेंट लिखनी सर। थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है ना बेटा? तो क्या हो गया था, भूल गई थी? सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। ओके, थीसिस स्टेटमेंट आ गई जी। आगे 2 लाइनें खाली छोड़ें और लिखें, पाकिस्तान इज स्टिल फेस्ड विद
severe economic crisis. Pakistan is still faced with severe economic crisis. एडमन भाई नींद आ रही है आपको भी? एक दिन संडे का होता है, खुदा की कसम तुम लोग ना एडमन मेरी तलाक करवाओगे हैं? सर काफी भी। अच्छा भाई क्या कह सकते हैं। ज्यादा क्या कह रही है? हेलो, मैं काफी पी लें। आपको भी नींद आ आपको रही है? मेरी आवाज नहीं आई सर? नहीं अब आ रही है आवाज, बोले क्या कह रही हो? नहीं सर मैं कह रही थी काफी पी लें। काफी शाह हुसैन, बाबा शाह हुसैन ने लिखी है काफी। कॉफी होता है कॉफी। ये तुम लाहौर के सर नहीं, कॉफी नहीं पीनी सर, काफी पीनी है। नहीं, काफी वो पढ़नी होती है। बाबा शाह हुसैन की काफी जिसे कहते हैं कि इक ना डोली इक ना घोड़ी, इक सूले इक गोर, नंगे पैरी जांदे डिठड़े जिनके लाख करोड़, और इक शाह इक दलिदरी इक साधु इक चोर, और कहे हुसैन फकीर साईदा भले असा तो ढोर। ये होती है बेटे काफी, ठीक है? जी ये ना सर। वो होती है, वो क्या है वो, कैपुचिनो। हाँ जी, कैपुचिनो पीते पीते। अच्छा वो जाए। एडवन भाई यार कॉफी पिला। इनके पास होती है ना कॉफी नुमा चीज कोई, कैंटीन वालों के पास? नहीं, आप जो बनाएंगे वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉफी वो उनके पास होगा ना अरेंजमेंट सारा, आपको देर लगेगी। ठीक है, उन्हें को सर सलमान के लिए चाहिए, अगर जरा भी राइट लेफ्ट कोई हुई तो फिर वो बात खराब हो जाएगी बहुत। ठीक है, उन्हें बताओ मोजर भी है मेरे पास। जुर्म छोटा सजा बड़ी, कॉफी अच्छी नहीं बनाई ठाक गोली। सबके लिए वाले हसन अहमद कहता है बल्ले वही दे रहे हैं, हमें देनी नहीं आपने मूंगफलियां और हमारे से मंगवानी है कॉफियां। मुस्तफा इमरान कहते हैं जी मौजू ये क्या है जी? हाँ 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 मौजू, पता नहीं किस चीज का मौजू है। ओए हाँ मीजो, वो कहा है यार? स्पॉक में कहा है आज? स्पॉक में मेरी बेटी किधर है भाई? नजर नहीं आ रही आज मुझे वो। फिर आज वो हमें नहीं है मेरे ख्याल से। आज वो हमें नहीं। तुम लोग कितनी जल्दी गलत बातें पिक करते हो मेरी, हैं? मैंने ना बातों पे कॉपीराइट लगा देना जगह जगह इस्तेमाल करते हो। मेरी बात सुनो, ये ना इससे लड़ाई हो जाएगी तो खाम खाना मुश्किल पड़ेगी फिर आप लोगों को। वो एक एरोप्लेन जा रहा था बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज फॉलो जब करनी हो तो मुझे तो बच के बीच में से निकलना भी आता है, तो मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ कि वो एरोप्लेन जा रहा था तो एक बंदा भी बैठा हुआ था, तो उसके पास, बंदे के पास पैरट था, बोलने वाला पैरट। तो वो एयर होस्टेस पास से गुजरी तो उसने, पैरट ने सीटी बजाई। एयर होस्टेस को बड़ा गुस्सा आया कि कौन बदतमीज है। उसने मुड़ के देखा तो पैरट था, तो हंसती हुई चली गई। थोड़ी बार फिर गुजरी, पैरट ने फिर सीटी बजाई तो एयर होस्टेस को बड़ा गुस्सा चढ़ा। उसने मुड़ के देखा तो पैरट था, कहती चलो तोता कोई बात नहीं, हंसती हुई चली गई। वो बंदे ने देखा, जो साथ तोते वाला बंदा था, कि यार ये तो कुछ नहीं कहती सीटी बजाने पे। वो पास से गुजरी, आपके उस बंदे ने सीटी बजाई। एयर होस्टेस ने गुस्से से मुड़ के देखा तो आपके वो बंदा था। एयर होस्टेस को गुस्सा चढ़ गया, उसने पायलट को बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया, तोते को, उस बंदे को उठाया और जहाज से बाहर फेंक दिया दूर ऊपर हवा में। अब वो तोता और वो बंदा दोनों नीचे गिर रहे हैं। तो तोता नीचे गिरते गिरते उस बंदे को कहता है, ओए उड़ना आंदा ही, यानी उड़ना आता है तुझे? उसने कहा नहीं। तो फिर तोते ने कहा फिर सीटी क्या सोच के बजाई थी तूने? मैं तो उड़ के निकल जाऊंगा ना बीच में से। वो कोई बात समझ में आती है भाई? अहमद शाह जी, उसामा बाबर, हसन अहमद। ओके, हसन अहमद के लिए कॉफी मंगवाई है जी मैंने तखय्युल की प्रवास से। वो तखय्युल की प्रवास के जरिए तक पहुंचेगी। लिखे जी, कहां तक लिखा है अभी हमने? अब हमने लिख दी थीसिस स्टेटमेंट। क्या लिखी है जाहिदा? Pakistan is still faced with severe economic crisis. पाकिस्तान इज स्टिल फेस्ड विद सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। दुआमन खान क्या कहती है? वो कहती है सर इन जोक्स की भी एक लिस्ट भेज। ये कहां से भेज दूं मैं? अच्छा जी, तो ये क्या लिखा है हमने जायदा? थीसिस, यानी थीसिस क्या शो कर रहा है
कि पाकिस्तान इज स्टिल फेस्ड विद सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। ये वो जुमला है जो पढ़ते ही पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि अब ये बंदा क्या बयान करने लगा है, कि पूरे ऐसे में क्या बयान करेगा कि पाकिस्तान इज स्टिल फेस्ड विद सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। ये है जी थीसिस। आगे क्या आएगा? अब सर आएगा थीम ऑफ द थीसिस। थीम ऑफ द थीसिस आएगा। जी, ठीक है। तो 2 लाइनें खाली छोड़ें और लिखें, इकोनॉमी इज एन एंटायर नेटवर्क, इकोनॉमी इज एन एंटायर नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स, कॉमा, डिस्ट्रीब्यूटर्स, and consumers of goods and services, of goods and services in a local, comma, regional और नेशनल कम्युनिटी। जी एडमन भाई कहती हो, क्या कहते हो? इन ए लोकल, रीजनल और नेशनल कम्युनिटी। ये हो गई जी थीम ऑफ द थीसिस। तो 2 लाइनें खाली छोड़े, ज्यादा उधर टिक करते जाएं। 6 चीजें हैं जो उसमें 3 हो गई हैं। अब ज्यादा कहां जाना है उस लिस्ट के मुताबिक? अब इंट्रो पे इंट्रो में पहली चीज क्या है? सर इम्पोर्टेंस करनी है, इम्पोर्टेंस ऑफ शाबाश, इंपॉर्टेंस पे जाएंगे जी। तो लिखे जनाब 2 लाइनें खाली छोड़ के, उसके बाद थीम के बाद, यस सर। इकोनॉमी इज टेकन एज रिलीजन, इकोनॉमी इज टेकन एज रिलीजन, Yes, sir. full stop. It is the blood in the veins of a nation, VEINS. It is the blood in the veins of a nation, comma, strength in the human muscles, Yes, sir. strength in the human muscles, comma, base for brutal wars, base for brutal wars, and a motive, for governments to rule, and a motive for governments to rule. हाँ जी, ये बात समझ आ गई जी आपको? Yes. अब क्या लिखना है हमने? रोल। Economy. रोल पे पहुंचे ना? जी। नहीं जी नहीं, पहले उधर ठीक लिस्ट है। देखो ना ताकि आपको समझ आए बात की। अब तक हमने हुक डील कर लिया, यस सर, अब रोल कर। रोल पे पहुंचे जी। तो 2 लाइनें खाली छोड़ के लिखे, सर। developed economies are movers, developed economies are movers, comma, developing economies are the followers, and the underdeveloped economies have no say in the scheme of things, and the underdeveloped economies have no say in the scheme of things. Full Yes, stop. No economy, इसी में आगे चल रहा है, no economy can itself produce positive results. यस सर।
It's the people and their actions It's the people and their actions which steer the effects. It's the people and their actions which steer the effects. Yes, sir. भाई क्या लाया भाई? दिखाई इधर लाए किस चीज में? और इधर से आ जाना, चक्कर क्यों काटता है? कुछ नहीं होता कैमरे में। ये किस चीज में लाया भाई? पक्की बात है, देख ले भाई, जहर ना हो, मरवा ना दी। इसमें से कॉफी पीनी यहां से है? माशाल्लाह, कॉफी दे 3 पैक बना छड़े होना, पता है मुझे यार जाहिर। अच्छा जी, इसकी खुशबू से भी नींद अभी कम हो गई मेरी। इतवार को बुला लेते तुम, कितने जालिम लोग हो यार, आराम ही नहीं करने देते मुझे। ऐसे आराम भी करते, आखिरी आराम का मुझे चले ही जाना होता है इंसान ने, है ना? तो जब तक जिंदा बंदा काम कर ले थोड़ा सा। क्यों भी, क्या ख्याल है बेटे? ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, जी जायदा, हमने कहा तक लिखा? सर हमने रोल ऑफ इकोनॉमी कर लिया है। रोल ऑफ इकोनॉमी। तो आगे क्या करना है? इकोनॉमी इन पाकिस्तान। शाबाश, पाकिस्तान में उसकी सिचुएशन। तो 2 लाइनें खाली छोड़े और लिखे कि वेयर एज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, वेयर एज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, Yes, sir. it can be easily observed Yes, sir. that Pakistan has agonizingly experienced, that Pakistan has agonizingly experienced Yes, sir. rising poverty and sinking economy, rising poverty and sinking economy, despite having best canal system in the world, despite having best canal system in the world, comma, profitable geostrategic location, profitable geostrategic location, and abundance of unexplored resources. एडन बेटे, अगर मैं सामने आ जाऊं तो कैमरा आप जरा से नीचे टिल्ट डाउन कर लेंगे? ठीक है, चलो वहां कर लेते हैं, वो नजर तो आता रहूं ना मैं। हाँ जी, abundance of unexplored resources। जी, ये लिख लिया जी आपने? Yes, sir. अच्छा जी, मुस्तफा इमरान वो है विच स्टीयर द इफेक्ट्स। तारा खान क्या रिपीट करने को कह रही हो बेटे? ये भी लिखा करो ना के साथ, कौन सा कह रही हो? मेमुना अनवर कह रही है सर जी रिपीट काइंडली। क्या रिपीट मेरे बेटे? साथ ये भी एक लफ्ज लिख दिया करो ना, जैसे उसने मुस्तफा इमरान ने हिंट दे दिया कि विच स्टीयर द इफेक्ट्स। ठीक है जी, ले जनाब, पाकिस्तान हैज एगोनाइजिंगली एक्सपीरियंस्ड राइजिंग पॉवर्टी एंड सिंकिंग इकोनॉमी डिस्पाइट हैविंग बेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड, profitable geostrategic location and abundance of unexplored resources। जी तारा खान बेटे, मैं और रिपीट करता हूं, इकोनॉमी इज एन एंटायर नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स, कॉमा, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in a local, regional और national community। हाँ जी, ये लिख लिया जी सबने? Developed economies are movers, developing economies are followers।
सबा खान, डेवलप्ड इकोनॉमीज आर मूवर्स, मूव करने वाले, चलाने वाले. डेवलपिंग इकोनॉमीज आर द फॉलोअर्स एंड द अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज हैव नो से इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. No economy can itself produce positive results. It's the people and their actions which steer the effects. ये मुझे जलाएगी यार, ये है ना खतरनाक कप है. मेरा मुंह जल गया, मैं बिलाल साहब से दूसरा लूंगा. उन्होंने भेजा ये तोहफा. इस कैप को उतार ना दूं ऊपर से, ये उतार दी मैंने, वैश्यों की तरह उतार के फेंक दिया. अच्छा जी, अब ठीक है. हाँ जी, लिख लिया जी आपने सबने? Yes, sir. अच्छा ज़्यादा, ये 6 चीजें अगर आप गौर करें, आप सब मिलके गौर करें कि ये 6 चीजें हैं, तो जहां जहां मैंने जगह खाली लिखवाई है ना, अगर किसी दूसरी तरह का पेन आपके पास है तो वो हाथ में पकड़ लें. ठीक है, जहां जहां जगह मैं स्टार्ट से बोलना शुरू करता हूं, जहां मैं वो जगह में माइनर कनेक्टर लगाऊं, वहां उस माइनर कनेक्टर से दोनों चीजों को मिला दीजिएगा. तो आइए बात को स्टार्ट करते हैं. दूसरी तरह का पेन हाथ में एक पकड़ लें, स्टार्ट कीजिए बात. ठीक है सर. Moving your head into sand does not mean that the hazard has been avoided. Rather, it is transformed into more serious problem. The economy of Pakistan has been in turbulent waters as it remained grappling into one crisis after another since independence. Despite a stream of strong words by the various rulers of Pakistan, लिखें जी, despite a stream of strong words by the various rulers of Pakistan, आगे जो पाकिस्तान लिखा है वो काट के इट कर दें. Yes. अब पूरा जुमला डिस्पाइट से पढ़ो. ज्यादा क्या बना? Despite a stream of strong words by the various rulers of Pakistan, it is still faced with severe economic crisis. शाबाश. ठीक है जी. तो आगे क्या आ रहा है जी उसकी थीम? जी सर. तो लिखिए, इन सिंपल वर्ड्स economy is an entire network of producers, distributors and consumers of goods and services in a local, regional or national community. ये थीम आगे उसकी इंपॉर्टेंस. ज्यादा समझ आ रही बात? जी सर, आगे समझ. In 21st century, आगे क्या आ गया सायदा? Economy is taken as a religion. Shabash. Economy is taken as a religion. It is the blood in the veins of a nation, strength in the human muscles, base for brutal wars and a motive for governments to rule. ठीक है जी? जी सर. तो आगे आ जाना हमने रोल पे. तो motives for governments to rule in the marathon of economies. In the marathon of economies, आगे क्या जुड़ गया? डेवलप्ड का डी छोटा कर दें. जी सर. डेवलप्ड का डी छोटा कर दें. अब देखें, हाँ जी, पढ़े जुमला क्या है जी मैराथन से ज़ायदा? In the marathon of economies, developed economies are movers, developing economies are the followers, and the underdeveloped economies have no say in the scheme of things. शाबाश. ठीक है. नो इकोनॉमी कैन itself produce positive results. It's the people and their actions which steer the effects. Whereas the economy of Pakistan is concerned. ठीक है जी. तो आगे क्या लिखा हुआ आपके पास? It can be easily observed that Pakistan has, yes.
हाँ जी, तो आगे जो है ना पाकिस्तान हैज एगोनाइजिंगली एक्सपीरियंस्ड, तो पाकिस्तान जी। काट के इट कर दें। जी सर। It has agonizingly experienced rising poverty and sinking economy, despite having best canal system in the world, profitable geostrategic locations of unexplored resources. शाबाश। तो इसका मतलब है कि अब हमारी 6 चीजें जो हैं वो भी हमने जोड़ दी। यस, Yes sir. अच्छा। अब देखें, Repeat करते हैं, कोई कह रहा है। कोई नहीं है, हसन अहमद है, कह रहे हैं सारी रिपीट कर दें। भाई ये मैंने वो बीच भी- में पहले आपको लगा के बताया ना कि वेयर एज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, इसको अंडरलाइन कर लें। लास्ट ऐसे कनेक्ट किया ना बेटा कि वेयर एज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। अहमद शाह कहते हैं सर रोल और इकोनॉमी इन पाकिस्तान नहीं जोड़ना, ये क्या मतलब जी? रोल जोड़ा है इन द मैराथन से। रोल बेटे जोड़ा तो है अहमद, रोल जोड़ा तो है हमने कि इन द मैराथन ऑफ इकोनॉमीज डेवलप्ड इकोनॉमीज आर मूवर्स, इन द मैराथन ऑफ इकोनॉमीज अहमद शाह, इन 4 लफ्जों से मेरे बेटे जोड़ा है हमने उसको। ये दीज ऑल आर द माइनर कनेक्टर्स। मुस्तफा इमरान बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब आप जरा नोट्स देखें, लेक्चर 3 है या 4, उसमें देखें एक पेज ढूंढे जायदा जिसमें इस पेज के सेंटर में बड़ा सारा काला एरो बना होगा, ढूंढो। पता नहीं, याद नहीं मुझे, शायद पेज 29 है वो। ढूंढो ढूंढो। सर वी डिड नॉट गेट लेक्चर 3 एंड 4, इकरा ज़ैनब कह रही हैं। एडमन ये सर 2 लेक्चर्स हैं हमारे पास। बेटे उनके पास 2 ही लेक्चर हैं, खैर से। राजी आई भी हैं, उनको कहीं लेक्चर 3 और 4 भिजवाएं। यार सारा काम रुक जाता है बेटे, खुदा की कसम मैं क्या करूं। जी मेरा बेटा राजिया को कि लेक्चर 3 और 4 भिजवाए फौरन 1 सेकंड में। तो आज हमने ये एक आर्ट सीखा कि हमने ना सिर्फ मेन कनेक्टर्स की मदद से मेन हेड्स को जोड़ना है, बल्कि माइनर कनेक्टर्स की मदद से पैराग्राफ्स को जोड़ना है, बल्कि हर मेन सेगमेंट के पहले बुलेट को माइनर कनेक्टर के जरिए मेन कनेक्टर से जोड़ देना है, बल्कि अगर एक पैराग्राफ के अंदर 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं तो उनको भी माइनर कनेक्टर्स के जरिए जोड़ देना है। कह दिया बेटा? ठीक है जी। ले जी, अभी आपको आ रहे हैं ये लेक्चर 3 और 4 आ रहा है आपको, उसमें आपको एक स्ट्रेंज चीज मैंने दिखानी है, आप हैरान रह जाएंगे देख के। अहमद वेरी वेल सेड यार। अहमद शाह जी कहते हैं कि अब ये मजनू का टूटा हुआ दिल यानी जो ऐसे है पूरा जुड़ गया है, ये कुछ बाकी है टूटा हुआ। नहीं अहमद, सारा जुड़ गया यार, अब कहीं से कुछ नहीं टूटा हुआ। वेरी वेल सेड यार। अच्छा जी, मोहम्मद अजीज क्या कहते हैं, मोटिव्स ऑफ, यहां से रिपीट कर दें प्लीज सर, ये पता नहीं क्या है, मोटिव क्या है भाई? एंड अ मोटिव फॉर गवर्नमेंट्स टू रूल, मोहम्मद अजीज ज्यादा यही है? सर ये कहाँ से कह रहे हैं? मोटिव फॉर गवर्नमेंट्स टू रूल इंपॉर्टेंस में होगा ना? Yes sir, in a motive for governments to rule. हाँ जी, In the हसान marathon- कह रहे हैं बहु शगली जकत ए ये, इसका क्या मतलब है हसान अहमद, ये भी बताएं। बहुत शुगली जकत ए ये। Amna कहती sir, I have a question may be irrelevant to current discussion, but I want to clear. Last lecture में जो 5 methods पे मेथड्स आपने लिखवाए, उनमें से कौन सा मेथड हम फॉलो करें? आमना बेटे कितनी तफसील से तो बताया था कि
ऊपर मैंने लिखवा भी दिया कौन सा मेथड किस हिस्से में काम आएगा। फिर मेरी बेटी मैंने आपको बताया कि आपको बाज़ औक़ात 2 या 3 मेथड्स के हेड्स जो हैं वो मिला के ऐसे स्केच बनाना पड़ेगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप पूरा एक फॉलो कर दें। बिल्कुल जो जर्नल ऐसे हो वो हमारे मेथड नंबर 1 से हैंडल हो जाता है। ठीक है जी। आमना ये पूछ रही थी कि जो जर्नल बिल्कुल जर्नल टॉपिक है वो आप मेथड नंबर 1 से क्लियर करेंगे और जो बाकी हैं वो आपको बाज़ का 2 हेड्स मिलाने भी पड़ेंगे, एक आधा हेड इधर उधर से भी खींचना पड़ेगा दूसरे मेथड में से। ठीक है आमना बेटे, क्लियर हुआ तो यस लिख दो। अच्छा जी यही पूछ रही थी, ठीक है। अच्छा उस्मान मुगल कहते हैं गॉट द लेक्चर सर, कौन सा पेज ओपन करना है? राइट सर, आमना कहती है वेरी गुड। तो निकाले जनाब पेज 29 पे पहुंचे, क्या है वहां पे देखे जरा, मुझे याद नहीं है। लेक्चर 3 का खोल ओपन करना है। हाँ देखिए जरा 3 पे है कि 4 पे है, मेरे ख्याल 3 पे होना चाहिए। अच्छा हसान अहमद कह रहे हैं उसका मतलब है ना कि वो शुगली जगत है, उसका मतलब है कि बहुत फनी लड़का है। जगत लड़का होता है। आमना लेक्चर 3 पेज 3 जी आमना कह रही हैं। ठीक है शायदा जी सर। आमना जीत गई भी, आमना पहले पहुंची वहां पे। लेक्चर 3 पेज 3। जायदा आपको इस पेज के सेंटर में बड़ा सारा एरो नजर आ रहा है? सर अभी वो पहुंची नहीं वहां। आमना आपको नजर आ रहा है बड़ा सारा एरो? मिल गया सर। उस्मान असलम मुगल कहते हैं मिल गया, कोई मिल गया। अच्छा जी ओके जी, आमना भी कह रही है एरो नजर आ रहा है। अच्छा जायदा आपको मिला? जी सर आगे। ओके ये एरो के नीचे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है शायद ये जरा ऊंची आवाज में पढ़ो, ऊंची आवाज में, सारे सुने जी ध्यान से, नजर रखिए पैराग्राफ पे। Moving your head into sand does not mean that the hazard has been avoided. Rather, it is transformed into more serious problem. The economy of Pakistan has been in turbulent water as it remained grappling into one crisis after another since independence. ज्यादा एक सेकंड। जी सर। यार ये सुना सुना सा नहीं लग रहा सारा? यस सर। ओए होए अभी तो लिखा था ये सारा। जी। ओ यार ये सारा लिखा हुआ था यहाँ पे, खामखा डिक्टेट करवाया, इतना टाइम लगा है ना जायदा? जी सर। गलती हो गई। बोलो जायदा मेरे से गलती हो गई? नहीं नहीं। फिर जब लिखा हुआ था तो मैंने को लिखवा दिया। सुने अब आपने अपने हाथ से मैन्युफैक्चर किया इसको, ठीक है? अभी आपको सारी जिंदगी आर्ट आपको कभी भूलेगा नहीं कि अगर एक पैराग्राफ में 2 या 2 से ज्यादा चीजें हों तो उनको आपस में मेन माइनर कनेक्टर के जरिए जोड़ना है। तो अब देखिए जरा थ्रेड पूरा एक जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया कि मेन कनेक्टर्स की मदद से मेन हेड्स को जोड़ा, माइनर कनेक्टर्स की मदद से पैराग्राफ्स को जोड़ा, और हमने माइनर कनेक्टर्स की मदद से हर सेगमेंट के पहले बुलेट को जोड़ दिया मेन कनेक्टर से, और फिर हमने एक पैराग्राफ के अंदर अगर 2 से ज्यादा चीजें थी उनको भी जोड़ दिया माइनर कनेक्टर के जरिए। ओ कोई बात समझ में आती है? यस सर। आपके वकील भी आ गए हैं जायदा। कौन? सोबिया नवाज। वो कह रही है सर जी जायदा को टर्बुलेंट वाटर में ना डाले। हसान अहमद कहते हैं बेहतरीन सर। हसान अपनी जुबान में कहें बेहतरीन, बहु चंगा हो गया, बहु चंगा हुआएंगे हैं जी, बहु चंगा सर, बहु चंगा। अच्छा जी जी सर, हा 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 ओके। और ज्यादा कोई बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। ज्यादा इसी पेज के पेज नंबर 2, 3 पे 1 पे पहुंचे शायद, जहां पे आउटलाइन बनी हुई है। जी सर। एब्स्ट्रैक्ट सेज नो। बेटा इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान की आउटलाइन बनी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट में कहां से पहुंच गई हो? पेज 4 है। यस सर। पेज 4 आउटलाइन पेज 4 पे।
G4 पे बनी है। जरा पढ़े इसको, हमने पहले अभी हमने कवर किया इंट्रो, तो प्रेजेंट सिचुएशन का पहला बुलेट पढ़े। The current economic situation. द करंट After writing, हाँ जी, ऑफ पाकिस्तान इज स्टिल नॉट एज ब्राइट। ठीक है जी। तो देखिए आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आफ्टर राइटिंग द मेन कनेक्टर। जी अच्छा, अब एक पेज पे साइड पे लिखना शुरू करें। ये सबसे पहला ग्राफ है ना प्रेजेंट सिचुएशन का। जी सर। तो पहले पैराग्राफ में ज्यादा कितनी चीजें होती हैं 4। यार? 3 होती हैं, 4 कहां से आ गई? थोड़ी सी सर 3 होती है, होती है। 4 कहां से आ गई? 3 थी। कितनी थी? सर 3 थी। हाँ। मेन ये मैंने कनेक्टर, डाटा- माइनर कनेक्टर और बुलेट। शाबाश, ये मैंने डाटा Sorry, एक और प्रोग्राम किया। ठीक है, क्या क्या चीजें मेरी बेटी? मेन कनेक्टर, माइनर कनेक्टर और Minor- बुलेट। ठीक बुलेट है। एक्सटेंशन। जी सर। तो देखिए एक साइड पे पहले मेन कनेक्टर लिखे प्रेजेंट सिचुएशन का। जी ओ ये ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी कॉफी है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये नहीं लिखना था भाई, ज्यादा ये ना लिखना बेटा, ये बहुत अच्छी कॉफी थी, शुक्रिया। मेन कनेक्टर लिखे। एट प्रेजेंट द इशू ऑफ वीक इकोनॉमी हैज पुश्ड द कंट्री। हसान अहमद कह रहे उन्होंने लिख भी दिया है जो मैंने बोला था, बहु झल्लापन की तासु। देखा, मुझे भी आ गई लैंग्वेज। बहु झल्लापन की तासु, झल्ला जया ना हुए थे, यही। अच्छा पता नहीं क्या भाई। अच्छा, एट प्रेजेंट द इशू ऑफ वीक इकोनॉमी हैज पुश्ड द कंट्री टू द ब्रिंक ऑफ एन एम्प्लॉयर। बंद गली में धकेल देना। हैज पुश्ड द कंट्री to the brink of an employment, full stop. It can be minor connector आएगी, minor connector अगली लाइन में लिखे था कि आपको याद रहे। It can be easily observed that अगली लाइन में आ जाए, बुलेट आ गया। The economy of Pakistan is still not as bright as it should have been. यस सर। जी ज्यादा बात समझ आ गई आपको? जी सर। तो देखा हमने पहला पैराग्राफ जो है उसमें 3 चीजें हैं। अब मैं तीनों को मिला के ज्यादा पढ़े, जरा क्या बनता है, एक गो में पढ़ना है। At present, the issue of weak economy has pushed the country to the brink of an implosion. It can be observed that the economy of Pakistan is still should have been. ओके, आपकी एक छोटी सी ड्यूटी लगा रहा हूं ज्यादा। आपने ये जो लिखा है ना पहले पैराग्राफ की 3 चीजें, जी इसकी पिक लेके ना बेटा जी वो सर। मरियम आवान को भेज देना। वो कह रही है उनका इंटरनेट वीक है, तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही। ठीक है जी सर, मैं भेज दूंगी। मरियम आवान, ठीक है बेटे? थैंक यू बोलो। कहां गई मरियम? फिर इंटरनेट वीक हो गया उसका। जब भी मरियम इंटरनेट जाग पड़े तो थैंक यू बोलो। देखो मैंने आपका बंदोबस्त कर दिया, मैंने उसे कह दिया थैंक यू जी, वेरी गुड जी, ओके। हाँ जी, ज्यादा कहानी समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अहमद शाह कह रहे हैं ग्रुप में कोई ना कोई मसीहा भेज देता है रोज नोट्स। वाह Yes, जी sir, वाह। ये कौन सा मसीहा है जी? सर नूरुल हुदा भेजती है मोस्टली। नूरुल हुदा बेटी भेजती है, शाबाश नूरुल हुदा, वेरी गुड। हसान को पता है, वो कहता है जी नूर भेजती है। अहमद शाह कह रहे हैं नूरुल हुदा भेजती अक्सर, वेरी गुड। सोबिया भी कह रही है नूरुल, वाह जी नूरुल हुदा बड़ी पॉपुलर है भी, शाबाश बेटे नूरुल हुदा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क। मैग कह रही है यस सर नूर,
सर नूर पता नहीं कौन है अब, नूर फॉर प्रेसिडेंट तला शायद कहते हैं। वाह जी वाह, अच्छा जी, जरा दूसरा बुलेट पढ़ना क्या है? Sorry state of economy tops the problem. ठीक है, तीसरा बुलेट पढ़े। Realization of the issue by the present government. The importance of the issue attention of the present government. अच्छा जायदा, अगर मैं ऐसे को ऑटोमेटिक कर दूं, क्या आप बस बैठे रहे ऐसे खुद ब खुद लिखता जाता रहा करें, तो फिर कैसा? वो अच्छा होगा। इसे कहते हैं ऐसे को ऑटो पे लगा देना। तो अगर आप सारे यहां पे लिखेंगे यस सर प्लीज ऐसे को ऑटो पे लगा दें, तो फिर मैं बता दूंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा। लगा दें सर। अभी बाकी देखें ना क्या कहते हैं। मिसबाउल रैन कहती हैं आला जी, मोहम्मद अजीज कहते हैं प्लीज लगा दें सर जी ऑटो पे से। अच्छा सारे कह रहे हैं ऑटो पे लगा, चलो जी लगाते हैं ऑटो पे जी, ठीक है जी। तो ठीक है, शुजिया नकवी कहते कि सर ऑटो पे लगा दे, मैं लगा देता हूँ। सर शर्जिया आ गई है। आजिया है ही नहीं ना, इसीलिए किया हूं। वो मेरी बेटी स्पॉक भाई कहाँ है? सर वो भी नहीं है ना। वो भी नहीं है। अच्छा जी, सर हसान को कहते हैं। आसान कह रहे सर ला दो, बहु चंगी गल हो सी यही यही। अच्छा जी, वो बिल्ली का खाना। अच्छा जी, वंजो जी वंजो, सर जी लगा वंजो, और सलार नवाज कहते हैं लो जी वंजो। अब बात क्या होने लगी है, मैं अच्छा जी बड़े रिलीजियस सीरियसनेस के साथ मेरी बात सुने। हम ऐसे को लगाने लगे हैं ऑटो पे। कहां लगाने लगे हैं जायदा? ऑटो पे। ऑटो पे। सुने, बात यह है कि ऑटो पे सर। एक ऐसा सर? टॉपिक। जी बेटे। जी जायदा बोलो। सर सुन रही हूँ। अच्छा सुन रही है। एक सर कुछ भी ऐसा नहीं, आपको मेरी टॉपिक। हाँ जी। अभी फिर बीच में बोल पड़ती है, अब क्या है, क्या कह रही है? सर मेरी आवाज शायद आपको देर से पहुंच रही है। काफी देर से आ रही है, मैं चुप करके बैठी रहा अब। ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा टॉपिक जो इतना अहम है कि उस पे सीएसएस के एग्जाम में 100 नंबर का पेपर उसने पूछ लिया आपसे, 100 नंबर का एग्जाम ले लिया उसका, 100 नंबर का टॉपिक पूछ लिया है। वो इतना अहम होगा कि वो यकीनन इतना अहम होगा कि हर दौर की हुकूमत उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी। अनअटेंडेड नहीं पड़ा होगा। ठीक है जी। इस बेटी से ले जी इजाजत। ज़ायदा से बात बहुत लेट आ रही है। ज़ायदा थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे से बात की। जीती रहो, सलामत रहो, और मेरे बेटे बहुत सी कामयाबी हासिल करो। बात कराएं जी जरा हसान अहमद से फटाफट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हसान बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे को ऑटो पे लगाने लगे हैं, और एक ऐसा टॉपिक जो इतना अहम है कि उस पे सीएसएस के एग्जाम में 100 नंबर का टॉपिक वो दे रहा है आपको, तो वो कितना अहम टॉपिक होगा आखिर। और जो इतना अहम टॉपिक है उस पे हर दौर की हुकूमत कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी। राइट? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो भी कर रही होगी वो है रियलाइजेशन ऑफ द इश्यू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। डन? बिल्कुल सर। जी सर। अब चाहे मैं कश्मीर पे ऐसे लिख रहा हूं तो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में एक बुलेट आ रहा है कि रियलाइजेशन ऑफ द इश्यू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। मैं एथनिक क्राइसिस पे लिख रहा हूं तो रियलाइजेशन ऑफ द इश्यू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। मैं इकोनॉमी पे लिख रहा हूं तो रियलाइजेशन ऑफ द इश्यू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। मैं गुड गवर्नेंस पे लिख रहा हूं, मैं टेररिज्म पे लिख रहा हूं, एनर्जी क्राइसिस पे लिख रहा हूं तो रियलाइजेशन ऑफ द इश्यू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। मैं न्यू प्रोविंस पे लिख रहा हूं, बलोचिस्तान इशू पे लिख रहा हूं, वाटर क्राइसिस पे लिख रहा हूं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे लिख रहा हूं तो रियलाइजेशन ऑफ द इशू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। मेरा ये बुलेट हर जगह वैलिड है। हसान अहमद, यस नो?
बिल्कुल सर है, ठीक कह रहे हैं। अब सुने, जब मुझे ये पता है कि वो इन्हीं 16, 17, 18 टॉपिक्स में से कोई एक पूछेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मुझे ये भी पता है कि वो जैसे भी पूछेगा उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में रियलाइजेशन ऑफ द इशू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट का पैराग्राफ, इसका बुलेट आना ही आना है। यस हसन? बिल्कुल सर। तो फिर मेरा एक बड़ा मासूमाना सा क्वेश्चन है कि भाई मैं वहां बैठ के क्यों सोचूं कि इस वक्त गवर्नमेंट इस इशू के बारे में क्या कर रही है, किसी अथेंटिक जगह से बकायदा उसको पढ़ के क्यों ना जाऊं कि रियलाइजेशन ऑफ द इशू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, एक लगा लगाया अथेंटिक, अगला जुमला सुने, बेहतरीन इंग्लिश वाला पैराग्राफ तैयार पड़ा हो, दिमाग के टिफिन में रख के लेके जाऊंगा। वहां वो जब पूछेगा तो प्रेजेंट सिचुएशन आएगी, उसमें एक बुलेट लिखूंगा, रियलाइजेशन ऑफ द इशू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसका माइनर कनेक्टर लगाऊंगा। The present government, the importance of the issue has also managed to gather the attention of the present government as well. The present government is, आगे वो जो भी गवर्नमेंट उस बारे में कर रही है। ये पैराग्राफ जेन में है, ऐसे लग गया ऑटो पे, जैसे जहाज ऊपर जाके ऑटो पे लग जाता है, उस तरह ऐसे लग गया जी ऑटो पे, मजे से आपका पेन खुद ही लिखता रहेगा बैठ के पूरा पैराग्राफ। और कोई बात समझ में आती है सर? कितना अहम पॉइंट मिल गया ना हमें हसन? सर बेहतरीन। तो थैंक यू बोलो। लेवल हो गया, लेवल हो गया सर, लेवल हो गया। थैंक यू बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जीते रहे सर। बाकी लोगों ने नहीं कहा थैंक यू, मैं नहीं बताता। मैंने एक और बात बतानी थी, अब नहीं बताऊंगा। और लिख दो, सारे सारे लिख दो। अच्छा चलिए सुनिए, अगला पॉइंट आपको इसमें लिखा हुआ है, पढ़े जरा आसान, क्या लिखा हुआ है सर? अगला लिखा हुआ है सी पैक एंड ओबीआर, वन बेल्ट वन रोड, मेरे ख्याल में। जी ओबोर, ओबीआर नहीं भाईजान, ओबोर, ओबीओआर, ओबीओआर, ओबोर, ओबीओआर, ओबोर। और पेंडे वन बेल्ट वन रोड। यार खुदा की कसम, ओए बहुत सौखा दे, बहुत सौखा दे सर, बहुत सौखा, ओबोर, बहुत सौखा। देख मेरे बेटे, मैंने सारा इससे ऑटो पे लगाने लगा हूं। अच्छा जूनियर, आप आसान सी पैक वाले पॉइंट में पहुंचेंगे ना? जी सर। तो पता कौन आ जाएगा? जी सर। एक पाई हंसता खेलता दौड़ता भागता, ये कौन है? वो लंबी टांगों वाला पाई। ये बात जी सर। जंग करके आपने समा जाएगा। क्यों? आपको सी पैक के पॉइंट पे कमांड है, और मैंने आपको समझाया हुआ है कि जहां आपकी कमांड होगी वहां पे ये पाई आएगा। अब आपसे ये सी पैक में लिखवाएगा 4-5 सफ़े। नहीं लिखेंगे सर, आप नहीं लिखेंगे। आप इसलिए लिखेंगे कि यू आर अवेयर ऑफ द इंट्रीग्स ऑफ दिस लंबी टांगों वाला पाई। जी सर, आयतुल कुर्सी पढ़ देंगे, भाग जाएगा। हाँ भी दुआ पढ़ के भगा दो लंबी टांगों वाले पाई को। वेरी वेल सेड यार। अच्छा तो अच्छा, अगला बुलेट पढ़ें जी, क्या है सर? अगला है एसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो। एसेंट्रिक होता है बेटे बेरब्त, कभी कैसी कभी कैसी, ठीक है। इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो, यानी रोजे हशर की हालत, डूम्सडे सिनेरियो। ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है बुरी हालत होना, ठीक है। तो इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो, यानी बेरब्त पॉलिसियां जो हैं, कभी कैसी कभी कैसी, वो उन्होंने हालात इतने बुरे बनाए हुए हैं इस वक्त। तो भाई कहिए सर। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया ना पॉइंट आपको? बिल्कुल सर। मैं दोबारा ऐसे ऑटो पे लगाने लगा। देखिए मेरी बात सुने, चाहे आप कश्मीर पे लिख रहे हैं तो इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो, चाहे आप एथनिक क्राइसिस पे लिख रहे हैं, इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो, चाहे आप वीक इकोनॉमी पे लिख रहे हैं, इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो, चाहे आप टेररिज्म पे लिख रहे हैं, इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो,
चाहे आप एनर्जी क्राइसिस पे लिख रहे हैं, इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो। चाहे आप गुड गवर्नेंस पे लिख रहे हैं, इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो। चाहे आप वाटर इशू पे लिख रहे हैं, चाहे न्यू प्रोविंस पे लिख रहे हैं, चाहे बलोचिस्तान इशू पे लिख रहे हैं, चाहे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे लिख रहे हैं, आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो। ये बुलेट तो बनता ही बनता है ना हसन? जी सर, बनता है। तो मैं वहां बैठ के क्यों सोचूं कि मैंने इस पे कौन से 80 to 120 या 100 वर्ड्स लिखने हैं पैराग्राफ? कहीं अच्छी ऑथेंटिक जगह से पढ़ के क्यों ना जाऊं, दिमाग के टिफिन में रख के, या ये बुलेट सामने आए थड़ाल करके छाप दूं बाजी इसको। बिल्कुल सर, राइट। तो 100 नंबर की बेहतरीन इंग्लिश बिल्कुल। कौन सी वाली? रियलाइजेशन ऑफ द इशू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। 100 नंबर की बेहतरीन इंग्लिश ये, इसेंट्रिक पॉलिसीज आर कॉजिंग डूम्सडे सिनेरियो। 200 हो गए? बिल्कुल सर। 200 के मेन कनेक्टर बेहतरीन इंग्लिश 400 हो गए? बिल्कुल। 200 की कोटेशंस 600 हो गए? राइट 250 सर। तो 850 हो गए? 150 का कंक्लूजन 1000 बेहतरीन वर्ड्स। क्या बात है जी। और कोई बात समझ में आती है सर? बेहतरीन हो गया सर। अब एक और अहम बात की तरफ जाए जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं किया। इतना सिंपल काम है। एक सेकेंड, अहमद शाह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बट वॉन्ट इट बी सेम फॉर ऑल योर स्टूडेंट्स? शुड वी चेंज द वर्ड्स अ बिट और लीव इट एज इट इज? ओह माय गॉड अहमद शाह, मेरे बेटे, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ सिली सेंटेंस फ्रॉम यू। इतने समझदार लोग हो सारे। ओ भाई, मैं आपको थीम बता रहा हूं कि ये लिखो, रियलाइजेशन ऑफ द इशू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये मैंने कब कहा है कि यही लफ्ज छाप दो सिर्फ? मेरे बेटे, इसकी थीम रख के बात करो ना कि प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस इन दिस रिगार्ड। बात खत्म हो गई यार। अपने लेवल पे रह के सवाल किया करें ना बेटा आप लोग। अच्छा जी, पता नहीं क्या कह रहा था। हाँ, मैं कह रहा था कि आज मैं आपको ऐसी चीज दे के जाने लगा हूं कि आप अब सारी जिंदगी बाकी क्या करेंगे हसन? इंजॉय। इंजॉय क्या करेंगे? एंजॉय नहीं, इंजॉय नहीं, इंजॉय। एंजॉय, क्योंकि इंजॉय तो एवरीबॉडी कैन मेक एंजॉयमेंट, बट इंजॉय कोई कर सकता है। सुने, इंजॉय कैसे करना है? इंट्रो तैयार है हसन? हर टॉपिक का 16-17 टॉपिक्स का? जी सर, तैयार है। प्रेजेंट सिचुएशन के 2 बुलेट्स तैयार करा दिए मैंने। जी सर। यार मुझे एक बात बताएं, ये जो 16-17 टॉपिक्स हैं, इनका जो जेनेसिस है, सारों के जो वजूहात हैं इवॉल्व होने की, जी, हम ऑथेंटिक जगह से पढ़ के क्यों ना जाएं कि कश्मीर जेनेसिस क्या है? 3, 4, 5 पैराग्राफ बेहतरीन इंग्लिश वाले और ऑथेंटिक रीजंस वाले, क्योंकि वो जिस भी तरीके से इशू बेस्ड एसे को पूछ ले, पिछले 40-45 साल के पेपर्स उठा के देख लो, जैसे भी पूछा है उसने एसेस को, भाई जेनेसिस आना ही आना है। ठीक है आसान? जी सर। तो जब जेनेसिस आना ही आना है, तो मैं वहां बैठ के क्यों सोचूं कि इस मेन जो कॉज है, जो इशू है, इसकी वजूहात क्या है इवॉल्व होने की? वहां बैठ के क्यों सोचता हूं? 5-6 वजूहात, 5-6 बेहतरीन पैराग्राफ्स, बहुत ऑथेंटिक जगहों से लेके स्ट्रॉन्ग 3-5-6 पॉइंट। वैसे तो आप 15, 20, 30, 25, 30 पॉइंट भी हो सकते हैं हर चीज के जेनेसिस में। स्ट्रॉन्ग 3-5-6 पढ़ के क्यों ना लेके जाऊं जहन में रख के। हसन, क्लियर होगी बात? बिल्कुल सर, राइट। इंट्रो 250 वर्ड्स का क्लियर? जी सर। 200 नंबर की प्रेजेंट सिचुएशन के 2 पैराग्राफ्स क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। जेनेसिस सारा क्लियर? क्लियर सर। कंक्लूजन और ऑप्टिमिज्म सारा क्लियर? क्लियर। मेन कनेक्टर आप सबने बना लिए? क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर सर। तो हमें पता है, कोटेशंस हमने तैयार रख ली, क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? बिल्कुल सर। आखिरी बात सुने, वो जैसे भी किसी भी इशू बेस्ड एसे पे बात करेगा, सजेशंस तो देने ही देने हैं। बिल्कुल सर। तो जब सजेशंस देने ही देने हैं, तो मैं वहां बैठ के क्यों सोचूं कि बलूचिस्तान के सॉल्यूशंस क्या हैं?
सजेशंस क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। इस ऑथेंटिक जगह से बकायदा हर पढ़ के चीज जाओ। आज बेहतरीन जो है उसके सजेशंस वो पढ़ के क्यों ना जाऊं। राइट सर। हसान, बात समझ में आती है? जी सर, आ रही है बिल्कुल। हसान, ये जो इकोनॉमी वाला पेज है ना आपके सामने एरो वाला, जी जी। इसका आखिरी पेज का सबसे आखिरी पैराग्राफ देख क्या है? सबसे आखिरी पेज, हेल्पिंग मटेरियल फॉर कंक्लूजन एंड ऑप्टिमिज्म। इसको जरा जोर से पढ़ें। In spite of all these catalysmic facts narrated above, In spite one of may in spite of all these cataclysmic in spite of all these cataclysmic facts narrated above, one may hope that according to the awareness spread by print media or electronic media, the time will be changed. आगे पढ़ें। and the economy of Pakistan will be raised. And the economy of Pakistan will be raised. आगे। Now the time has come that if we want Pakistan to rise up to that extent where the prosperity, stability, peace. Oh भाई, Okay. now the time has come. गौर करते जाओ मेरा बेटा एक एक लफ्ज पे। Now the बिल्कुल। time has come that if we want Pakistan to rise up to that extent where, आगे पढ़े, The prosperity, stability, peace, harmony, integrity and solidarity will be all around, then every Pakistani will have to work with his entire ability and diligence. By जी, आगे। working with whole concentration, dedication and conviction, we may achieve that much a strong Pakistan dreamt by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. by Long working live with, Pakistan. by working with whole concentration, dedication and conviction, we may achieve that much a strong Pakistan dreamt by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ओ कोई बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा, ये सारा कुछ तो मैंने तैयार करके दिया हुआ आपको, आपने इसको अपना तैयार करना है सारा चीजों को। बिल्कुल मैंने सर। तैयार करके दिया, इसको इस्तेमाल नहीं करें आप। इससे रास्ता देख के इससे मिलता जुलता अपना मटेरियल तैयार करें। मजा तो तब है कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। और कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर। सर टॉर्च आपने दे दिया, रास्ता हमने खुद ढूंढना है। जी, तजादे जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूं तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। ये जी मेरे भाई, ये से ये जिस्म है तो क्या, ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का करार है। अच्छा, मैंने कहा शायद इनकलाब लाने लगा, ये जिस्म है तो क्या मेरी मर्जी कहता है। अच्छा, सर वो आपने कहा ये तो बस यही आया, फिर ले ले फिर। वाह जी वाह जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो बहुत मुझे खुशी हुई जी कि सदफ जो मेरी बेटी है यहाँ पे, उसने मुझे जो है वो उन्होंने अपना लिखा हुआ शेर भी लिखा। वेरी गुड, कीप इट अप। जो इनोवेटिव लोग होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो उनकी इनोवेशन, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो छुप नहीं पाती, वो जरूर सामने जरूर आती है। आई रियली अप्रिशिएट। और मैंने अब तक आपको जितना भी कुछ कराया है, प्लीज ट्राई टू फॉलो दैट कि आपने उसमें क्या कुछ करना है। ये किसको सदा दे रहे हो, बहरे हैं सभी मकी यहाँ के, ये से भी हाजिर है। ये से लिखा जी उन्होंने कि किसको सदा दे रहे हो, बहरे हैं सभी मकी यहाँ के। सदा वेरी गुड बेटे, शाबाश। ए चांद यहाँ ना निकला कर, ये देश है अंधे लोगों का। ठीक है हसन? जी सर। और एक शेर मैं बोलता होता हूँ अक्सर कि राइज है मेरे देश में नफरत का कायदा, हो जिससे इख्तलाफ उसे मार डालिए। तो आप सब लोगों से, सब स्टूडेंट से, सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं ऑर्डर भी कर सकता हूं, यस हसन? जी सर, ट्रू। लेकिन स्टिल मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेशेंस पैदा कीजिए,
तहम्मुल राइट। के एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को सेक्टेरियन वायलेंस में फेंके जाने की कोशिश की जा रही है। प्लीज साजिश को समझिए, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत और तहम्मुल पैदा कीजिए, पेशेंस पैदा कीजिए। दुश्मन को अपने मकसद में कामयाब ना होने दीजिए। दुश्मन यही चाहता है कि ये आपस में कट लड़ मरे सारे, हैं जी। That's what we people are doing। तो प्लीज इसमें निकलिए, अच्छे मुसलमान बनिए, इंसान दोस्त बनिए, इंसानों की मदद किया करें। वो लोग जो भूख से बिलक रहे हैं बच्चे, उन तक रोटी पहुंचाने की, राशन पहुंचाने की कोशिश किया करें। कोशिश करें कि कोई एक ऐसी फैमिली ढूंढ लें जो बिल्कुल बेचारे, जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, महीने का 2-3-4 हजार का बड़ा राशन आ जाता है, दालें, आटा, चावल, साबुन, घी, बहुत कुछ आ जाता है 3-4 हजार में। आप यकीन करें बहुत कुछ आता है। मैंने कोरोना के दिनों में जब खुद किया ना सारा काम, लोगों का फैमिलीज तक वो पहुंचाए हमने राशन के पैक्स, तो मुझे पता चला 4-5 हजार में एक फैमिली का पूरा राशन हो जाता है यार, महीने का। जी सर, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है ना, दाल और चने और वो आटा और घी और ऑयल शैल सब कुछ। तो आप ये प्लीज कोई एक फैमिली पकड़ ले जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, महीने का 3-4 हजार लेगा, आपको पता भी नहीं चलना, एक फैमिली का नाम हो जाएगा, खाना हो जाएगा, पूरा राशन हो जाएगा। पता नहीं बच्चे जिस वक्त वो भूखे पेट नहीं सोएंगे, रिस्क खा के सोएंगे, तो कितने खुश होंगे, और उतनी देर अल्लाह की रहमत आप पे बरसती रहेगी कि इसकी वजह से मेरे इंसान जो है उनको सुकून मिला। अल्लाह ने पहुंचा तो देना ही है उन लोगों तक जो बिल्कुल सर है, लेकिन अगर वसीला बीच में आप बन जाए तो कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। कोशिश करें, ये 2 काम मैं आपको बता रहा हूं, एक तो तहम्मुल पैदा करें, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत पैदा करें, पूरे मुल्क की फिजा बेहतरीन बनाएं। आप एजुकेटेड लोग हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि मुल्क को आप कैसे प्यार मोहब्बत के साथ यूनाइटेड रखते हैं। एक बात, दूसरी बात सर मैं एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पे सर, ये जो भी आपने बात की है तहम्मुल वाली, सर मैं पढ़ रहा था उस दिन के तमाम मकातबी फिक्र जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो मुसलमानों के दरमियान हैं सर, उनमें 87% जो अकायद हैं और इबादत हैं हर चीज़ के ऊपर मुतफिक हैं। सिर्फ 13% ऐसे हैं जिन पे इख्तलाफात हैं। तो क्यों ना हम 87 को प्रेफरेंस दें, ना कि उन 13% को। तो 87 को प्रेफरेंस दी जाए और जो 13 है वो मिल बैठ के हल कर लें, ना भी हो तो इट्स ओके। बहुत काफिर खेल लिया है, अब थोड़ा भाई भाई भी खेल लेते हैं सर। वेरी गुड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मुझे ज्यादा मजहबी नॉलेज तो बेटे नहीं है, मैं तो सिर्फ इंसानियत दोस्ती के लेवल पे हमेशा काम करता रहा सारी जिंदगी, ठीक है। तो मुझे मजहब की ज्यादा समझ नहीं है, ना मैं ज्यादा मजहबी आदमी हूँ, मैं लिबरल सा बंदा हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ अपनी, अल्लाह पाक से दुआएं कर लेता हूँ, और उसके अलावा मेरा ईमान जो है वो इस्लाम के एग्जैक्ट जो बेसिस है हकूकुल इबाद की, चाहे वो माँ बाप के हुकूक हों, चाहे वो बहन भाइयों के हुकूक हों, चाहे वो मोहल्लेदारों के हुकूक हों, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स के हुकूक हों, चाहे वो आपसे मिलने वालों के हुकूक हों, चाहे वो आपको नहीं जानते लेकिन इंसान होने के नाते आपका फर्ज है कि आप उनकी मदद जरूर करें। मैंने जितनी मेरी बसात है उसके मुताबिक मैं चीजें करता रहता हूं, जो मेरे से बन पड़ता है करता हूं। मैंने कभी सेविंग करने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि मैं 9th या 10th में था जिस वक्त मैंने वो बात सुनी थी कि यार इंसान से तो परिंदे अच्छे होते हैं, वो जखीरा नहीं करते, उन्हें अल्लाह पाक पे यकीन होता है कि अगले दिन अल्लाह फिर उनको रिस्क दे देगा। तो मेरा बना हुआ है जी, ना मैंने कभी सेविंग्स करने की कोशिश की है, ना मुझे कोई शौक है। मैं अल्लाह ताला की जात पाक के बताए हुए फरमुदात के मुताबिक, इस्लाम दीन फितरत है, उसके बताए हुए चीजों के मुताबिक अपना काम करता हूं। भाई आपकी मर्जी, आप जैसे करें, लेकिन ये 2 बातें मेरी मान के कभी चलने की कोशिश करें, आपको इतना बेनिफिट होगा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसे रहमत बरसेगी अल्लाह पाक की। ठीक है जनाब। सो gentlemen, to discuss today, we repeat it, complete it and concrete it and never let it know to anybody else कि how simple it is। और सब कुछ क्या है, बेकार है। बिल्कुल सर। People are precious, कितने, we're very very precious, so try to take good care of yourselves and try to become what the best possible sons or daughters of your parents। के इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है। See you all next time. Keep flying and enjoying. It's Salman Khan. Thank you, sir. Thank you so much.